एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है इंडेक्सेस का पार्ट सेकंड देखेंगे। ठीक है, तो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स हम आज देखने वाले हैं। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स हमारा जेंडर इन इक्वालिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, 3 बेसिक डायमेंशंस में हेल्थ में, ठीक है, जिसमें हेल्थ में हमारा फीमेल और मेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ली जाती है। एजुकेशन में फीमेल और मेल की एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग ली जाती है। ठीक है, और इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर कितना कमांड है फीमेल और मेल का, उनके एस्टिमेटेड अर्न इनकम से हमसे फाइंड आउट करते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी सेम यूएन टीसा 2024 से लिया जाता है। 2024 नहीं, सॉरी, मतलब ऐसे ये डेटा लिए जाते हैं यहाँ से। इसके बाद एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग यूनेस्को, आईसीएफ, मैक्रो डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे वगैरह से लिया जाता है। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग बारोली 2018, यूरोस्टैट, इन सारे सोर्सेज हैं। ठीक है, इसके बाद अर्निंग इनकम की अर्निंग की आईएलओ से लिया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ से। ठीक है, अब किस तरीके से इनको कैलकुलेट करते हैं वो 4 स्टेप्स बताए गए हैं। सबसे पहले एस्टिमेट करते हैं फीमेल और मेल दोनों की इनकम कितना अर्न किए हैं वो दोनों। ठीक है, यानी जो शेयर है वेज बिल का वो हर जेंडर के लिए कैलकुलेट किया जाता है कि कितना शेयर है उनका वेज में। ठीक है, तो जैसे फीमेल शेयर ऑफ वेज बिल SF, ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं WF अपॉन में WM। ये क्या है? इज द रेशियो ऑफ फीमेल टू मेल वेज, यानी ये फीमेल वेज है और मेल वेज का पहले रेशियो निकालते हैं। फिर EAF का क्या मतलब है यहाँ पर कि फीमेल की कितनी एक्टिव पॉपुलेशन है, देन फिर उन्हीं का ये रेशियो प्लस फीमेल और मेल दोनों का क्या, फीमेल और मेल का एक्टिव पॉपुलेशन। तो ये हमारा फीमेल शेयर ऑफ वेज बिल हो गया। सेम इसी तरीके से मेल शेयर ऑफ वेज बिल भी निकाला जा सकता है। अदरवाइज आप 1 माइनस फीमेल शेयर ऑफ वेज बिल कर देंगे तो मेल शेयर ऑफ वेज बिल निकल जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे कि फीमेल इनकम अर्न पर कैपिटा हम निकालेंगे, जिसे GNI पर कैपिटा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्टेन किया जाता है GNI पर कैपिटा पहले क्या करके, मल्टीप्लाई करके फीमेल शेयर ऑफ वेज बिल, ठीक है, जो SF हमने निकाला था ऊपर, ठीक, एंड देन री स्केलिंग इट बाय फीमेल शेयर ऑफ पॉपुलेशन, और फिर इसको री स्केल करेंगे विद द फीमेल पॉपुलेशन। ठीक है, यानी फीमेल शेयर ऑफ पॉपुलेशन कितना है, फीमेल शेयर ऑफ पॉपुलेशन कैसे निकालते हैं कि फीमेल कितनी है पूरी टोटल पॉपुलेशन में, तो उससे ये फीमेल शेयर ऑफ वेज बिल निकल जाएगा। ठीक है, एंड देन इससे हम लोग फीमेल शेयर ऑफ वेज बिल अपॉन में फीमेल शेयर ऑफ पॉपुलेशन से GNI पर कैपिटा पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा GNI पर कैपिटा ऑफ फीमेल। ठीक है, इसी तरीके से GNI पर कैपिटा मेल का कैसे निकलेगा, GNI पर कैपिटा में मेल शेयर ऑफ वेज बिल को मेल शेयर ऑफ पॉपुलेशन से हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ठीक है, या फिर मेल शेयर ऑफ वो क्या कहते हैं, पॉपुलेशन में मेल का शेयर कितना है, इसे 1 माइनस फीमेल का शेयर ऑफ पॉपुलेशन से माइनस करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब टू कंस्ट्रक्ट फीमेल और मेल HDI वैल्यू, पहले जो इंडिकेटर्स हैं उनको इंडिसेस में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, और ये जो इंडिसेस होंगे वो उनको एग्रीगेट किया जाएगा, मतलब इकट्ठा किया जाएगा थ्रू द ज्योमेट्रिक मीन, और जो इंडिकेटर्स हैं उनको इंडिसेस में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा फ्रॉम अ स्केल ऑफ 0 to 1 यूजिंग सेम गोल पोस्ट जो कि हमने HDI में यूज करा था। ठीक है, एक्सेप्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो कि एडजस्ट किया जाएगा एवरेज बायोलॉजिकल एडवांटेजेस जो कि वुमेन हैव ओवर मेन, यानी जो बायोलॉजिकल एडवांटेज होता है वुमेन का ओवर द मैन, बस उसी को एडजस्ट करा जाएगा। जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ हमने HDI में देखा था कि 20 था सबके लिए, फीमेल और मेल के लिए। ठीक है, कि मिनिमम 20 साल तक, मैक्सिमम 85 साल तक वो लोग जिएंगे, लेकिन यहाँ पर फीमेल का थोड़ा ज़्यादा जीती हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मिनिमम फीमेल के लिए 22.5 और मेल के लिए 87.5, मेल के लिए 17.5 एंड 82.5 लिया गया है। बाकी एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग सेम है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग सेम है। ठीक है, GNI पर कैपिटा हमारा सेम है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब हम इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं कि HDI फीमेल का और HDI मेल को जब डिवाइड करते हैं तो हमारा जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं
जैसे फीमेल शेयर ऑफ वेज बिल, जैसे ये हमें एक डेटा दिया है, तो अगर मान लो फीमेल शेयर ऑफ वेज बिल तुम्हें निकालनी है तो उसे कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम वेज रेशियो लेंगे फीमेल और मेल का, ठीक है। फीमेल और मेल का जो हमने वेज रेशियो निकाला था, जैसे यहाँ पर था ना, ये इस फीमेल और मेल का जो वेज रेशियो था, ठीक है। तो पहले ये इसमें इसकी वैल्यू दी हुई है, तो ये निकला हुआ है। इसको मल्टीप्लाई किससे करना था, इसे फीमेल एक्टिव पॉपुलेशन कितनी है इकोनॉमी में उससे मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। तो इसको हमने 0. फीमेल इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन जो कि फीमेल में हमारी 0.431 है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया। एंड फिर डिवाइड करना था उसी रेशियो से फीमेल और मेल के, एंड मल्टीप्लाई करना था किससे, फीमेल शेयर ऑफ एक्टिव पॉपुलेशन से, और फिर प्लस कर देना था कौन सा, मेल शेयर ऑफ एक्टिव 0.422 आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। अब जीएनआई पर कैपिटा फीमेल का कैसे निकाला हमने, ठीक है। जीएनआई पर कैपिटा हमने पहले जीएनआई पर कैपिटा से जो ये जो फीमेल शेयर था, हमने जो शेयर ऑफ फीमेल वेज बिल जो निकाला था उससे मल्टीप्लाई करके, एंड देन पॉपुलेशन कितनी है फीमेल की उससे हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर जीएनआई पर कैपिटा फीमेल का निकाला हमने, तो सबसे पहले हमने इसे मल्टीप्लाई किया जीएनआई पर कैपिटा जो कि 13.13986 दिया था, एंड देन हमने फीमेल वेज शेयर निकाला था जो कि 0.442 आया था, तो इससे हमने मल्टीप्लाई किया, एंड देन डिवाइड किससे करना था, पॉपुलेशन कितनी है हमारी फीमेल की उससे हमारा जो है हमें उसको क्या कहते हैं मल्टीप्लाई करना था। तो ये हमारा पॉपुलेशन शेयर फीमेल का दिया हुआ है, एंड देन हमने डिवाइड कर दिया इससे, ठीक है। सॉरी मल्टीप्लाई बोल रही हूँ, डिवाइड कर दिया, ये हमारा आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है वो अब्सोल्यूट डेविएशन पे बेस्ड होता है जेंडर पैरिटी से, ठीक है। कंट्रीज जो है 2.5% जेंडर पैरिटी से जो डेविएशन होता है या उससे लेस कंसीडर की जाती है हाई इक्वालिटी, यानी 2.5% है तो हाई इक्वालिटी, ठीक है, बिटवीन मैन एंड वुमेन, ठीक। और इन्हें ग्रुप 1 कंट्री कहा जाता है। और कंट्रीज जिनका अब्सोल्यूट डेविएशन 2.5 से 5% है वो मीडियम हाई इक्वालिटी होती हैं, ग्रुप 2 में कंसीडर की जाती है। जिनका कंट्री का 5 से 7.5 के बीच में होता है ग्रुप 3 कंट्री होती हैं, मीडियम इक्वालिटी होती है, एंड 7.5 से 10%, ठीक है, ये मीडियम वाली होती है इक्वालिटी, और ऊपर जो था वो मीडियम हाई इक्वालिटी था, ठीक है। फिर हमारी जो होती है 7.5 से 10 जो होती हैं वो मीडियम लो इक्वालिटी कंसीडर की जाती है, और जिनका 10% से अधिक होता है वो सबसे लो इक्वालिटी हो जाती है। तो जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे इनइक्वालिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। और सबसे हमारा ये 2.5 से 5% में शुरू होता है, ठीक है। सॉरी 2.5 या फिर लेस से शुरू होता है, और इसको सबसे ज़्यादा हाई इक्वालिटी माना जाता है, और 10 से ज़्यादा लो इक्वालिटी माना जाता है। अब हमारा जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स तो हमने पढ़ लिया। अब आता है हमारा जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स। जो जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स है वो क्या दिखाता है, रिफ्लेक्ट करता है जेंडर बेस्ड डिसएडवांटेजेस 3 डायमेंशन में, कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, एम्पावरमेंट में और लेबर मार्केट में, ठीक है। इसके अलावा ये 0 से 1 तक रेंज करता है। 0 जहाँ पे वुमेन और मेन इक्वली होते हैं हर रेंज में, जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में तो मेल फीमेल ही रहेंगी, एम्पावरमेंट वगैरह लेबर में, ठीक है। इसके अलावा 1 माना जाता है जहाँ पे जेंडर जो है दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग जैसे उससे मेज़र कर सकते हैं गिनी कोफिशिएंट से। गिनी कोफिशिएंट में 0 हमारा इक्वालिटी दर्शाता है और 1 इनइक्वालिटी दर्शाता है, सेम यहाँ पर भी वही चीज़ है, ठीक है। जीआई जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो है वो कंप्यूट की जाती है यूजिंग एसोसिएशन सेंसिटिव इनइक्वालिटी मेजर्स, जो कि सेठ ने 2009 में सजेस्ट किया था, ठीक है। विच इम्प्लाइज दैट इंडेक्स इज बेस्ड ऑन द जनरल मीन ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, ठीक है। जनरल मीन पे डिपेंडेंट होता है विद जनरल मीन ऑफ डिफरेंट ऑर्डर। द फर्स्ट एग्रीगेशन इज बाय ज्योमेट्रिक मीन अक्रॉस डायमेंशन। पहले आप एग्रीगेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं थ्रू ज्योमेट्रिक मीन। ये जो मीन्स जो हैं वो कैलकुलेट किए जाते हैं सेपरेटली वुमेन और मेन के लिए, और फिर इनको मतलब पहले तो ज्योमेट्रिक मीन निकालो, ठीक है, एंड देन उनको एग्रीगेट करो यूजिंग हार्मोनिक मीन अक्रॉस द जेंडर, और फिर हार्मोनिक मीन यूज करो। तो सबसे पहले आप ज्योमेट्रिक मीन से एग्रीगेशन करते हैं मेल और फीमेल का सेपरेटली, एंड देन हार्मोनिक मीन से उनको इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है।
डेटा सोर्सेज यही मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो आपको WHO यूनिसेफ से मिल जाएगा, एडलेसेंट बर्थ रेट यूएनडीसा से मिल जाएगा, पार्लियामेंट्री शीट कितना है, ठीक है, ये IPU से मिल जाएगा, पॉपुलेशन विद सेकेंडरी एजुकेशन बारोरली से मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ये स्टेप्स क्या होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। ट्रेंडिंग जीरोज एंड एक्सट्रीम वैल्यूज, बिकॉज ज्योमेट्रिक मीन जो है वो जीरो वैल्यू कंप्यूट नहीं किया जा सकता, इसलिए 0.1 की सेट की जाती है। फर्दर हायर मैटरनिटी सजेस्ट पुअर मैटरनल, अगर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हायर है तो इसका मतलब मैटरनल हेल्थ पुअर है, ठीक है। फॉर द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो ट्रंकेट की जाती है, ठीक है, 1000 डेथ पर 1 लाख बर्थ, ठीक है, 1000 डेथ पर 1 लाख बर्थ कितना है, ठीक है, ट्रंकेट किया जाता है, ट्रंकेट मतलब इसको कम करा जाता है, एंड द मिनिमम वैल्यू इज एट 10, मिनिमम वैल्यू 10 की जाती है, ठीक है। तो 1000 डेथ पर बर्थ और मिनिमम वैल्यू 10 डेथ हो सकती है, ठीक है, तो मैक्सिमम 1000 डेथ हो सकती है पर 1 लाख बर्थ एंड मिनिमम 10 डेथ हो सकती है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। The rationale is that countries where maternal exceed 1000 do not differ in their inability to create condition and support for maternal health, and that countries with 10 or fewer deaths are performing essentially at the same level, and that small differences are random. Sensitivity analysis of GII is given in way. तो कह रहा है कि 1000 मैक्सिमम और 10 जो है मिनिमम लिया गया है, ठीक है। अब एग्रीगेशन करना है हमें अक्रॉस द डायमेंशन विद इन ईच जेंडर ग्रुप यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन के थ्रू हमें एग्रीगेशन करना है, एग्रीगेटिंग अक्रॉस ज्योमेट्रिक मीन फॉर ईच जेंडर ग्रुप मेक्स GII एसोसिएशन सेंसिटिव, इसे GII एसोसिएशन सेंसिटिव बन जाता है जब हमें एग्रीगेट करते हैं, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है फीमेल के लिए मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, ठीक है, एडलेसेंट बर्थ रेट, फिर पार्लियामेंट्री सीट ऑफ फीमेल, फिर ये सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ फीमेल, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ फीमेल, इसका हमने ज्योमेट्रिक मीन कर दिया, ठीक है। ये 10 जो है हमारा मिनिमम वैल्यू से यहाँ पे लिया गया है। और फॉर मेन और बॉयज किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 1 इंटू में पार्लियामेंट्री सीट ऑफ मेल, क्योंकि उनका बिल्कुल मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मेल की नहीं होती है, एडलेसेंट बर्थ रेट मेल की होती नहीं है, तो हमने इसको लिया नहीं, तो ये पार्लियामेंट्री सीट मेल, सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ मेल, ठीक है, और इनटू में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ मेल, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है, द रीस्केलिंग ऑफ 0.1 ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इज नीडेड टू अकाउंट फॉर ट्रंकेशन ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो एट 7, ठीक है। अब एग्रीगेटिंग अक्रॉस जेंडर यूजिंग हार्मोनिक मीन, अब दोनों जेंडर का हमने ज्योमेट्रिक मीन निकाल लिया, अब इन दोनों को एग्रीगेट करेंगे यूजिंग द हार्मोनिक मीन। तो ये फीमेल का जो हमने निकाला था ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, मेल का जो ज्योमेट्रिक मीन निकाला था अपॉन 2, इस तरीके से हम ये फॉर्मूला लगाएंगे यूजिंग हार्मोनिक मीन विद इन ग्रुप ज्योमेट्रिक मीन कैप्चर द इनइक्वालिटी बिटवीन वुमेन एंड मेन फॉर एसोसिएशन बिटवीन डायमेंशन। तो हार्मोनिक मीन विद इन ग्रुप हम लोग वो कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, इट अकाउंट्स फॉर ओवरलैपिंग इनइक्वालिटीज इन द डायमेंशंस, ठीक है। अब हार्मोनिक मीन से क्या होता है कि जो ओवरलैपिंग होता है इनइक्वालिटीज का, मतलब दोनों कहाँ कहाँ इनइक्वालिटी में आ रहे हैं वो भी कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। अब calculate geometric mean for of arithmetic mean for each indicator. Calculate the geometric mean of arithmetic mean for each indicator. The reference standard for computing inequality is obtained by aggregating female and male using equal weights. यानी जो reference standard जो होता है वो obtain किया जाता है aggregate करके female और male indices को equal weights assign करके, और इनको फिर एग्रीगेशन कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे फीमेल और मेल का हेल्थ, एम्पावरमेंट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में हमने ज्योमेट्रिक मीन निकाला, फिर हेल्थ को पर्टिकुलरली निकालने के लिए हमने मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो एडलेसेंट बर्थ रेट प्लस 1/2 कर दिया, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। एम्पावरमेंट के लिए अगर फीमेल का हमें पर्टिकुलरली निकालना है तो पार्लियामेंट्री सीट ऑफ फीमेल, फिर सेकेंडरी फीमेल, मेल, मेल दोनों को एग्रीगेट करके अपॉन में 2 कर दिया, मतलब इनका एवरेज निकाल दिया। फिर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट निकालना है, फीमेल मेल अपॉन में 2 कर दिया, यानी इसका एवरेज निकाल दिया, ठीक है। हेल्थ शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड एज द एवरेज ऑफ फीमेल एंड मेल बट रादर एज अ हाफ डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्म एस्टेब्लिश्ड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंडिकेटर, फीवर मैटरनल डेथ एंड फीवर एडलेसेंट प्रेगनेंसीज, ठीक है। तो हेल्थ का हमने मेल और फीमेल एग्रीगेशन नहीं किया है, ठीक है, जबकि बाकी स्टैंडर्ड्स का किया है, क्योंकि हमने मेल में एडलेसेंट बर्थ रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो नहीं आती है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। कंपेयर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड जेंडर इंडेक्स टू द रेफरेंस यील्ड्स इन जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स।
तो ये हमारा 1 माइनस हार्मोनिक मीन फीमेल मेल फीमेल मेल, ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसे, ठीक है। और इसी तरीके से ये क्वेश्चन दिया है जिसका फॉर्मूला यूज करके हमने इसे निकाला है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने इंडेक्स पे, जो कि है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो मल्टीपल डेप्रिवेशन आपका फाइंड आउट करती है हाउस होल्ड लेवल पे, किस किस सेक्टर में, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। ये माइक्रो डेटा यूज करती है हाउस होल्ड सर्वे से। और इन unlike inequality adjusted human index, all indicator needs to construct the measure। तो इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या होता था कि जितने भी इंडिकेटर्स होते थे वो अलग अलग सर्वे से आ सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो इंडिकेटर्स हैं वो सारे सेम सर्वे से आते हैं, ठीक है। डेटा के जो सोर्सेज होते हैं वो जैसे कि मैक्रो डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड मल्टीपल इंडिकेटर क्लस्टर सर्वे, ठीक है, नेशनल हाउस होल्ड सर्वे, ठीक है, ये सारी सर्वेज हमारे यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। अब मेथडोलॉजी की बात करें तो जो 2024 ग्लोबल एमपीआई है वो फंक्शनल फॉर्म सेम है जो 2018 में अडॉप्ट किया गया था। ये 10 इंडिकेटर्स यूज करता है। जो हमारे यहाँ का नेशनल एमपीआई होता है हमारा, वो हमारा 12 इंडिकेटर यूज करता है, जिसमें एसेट्स वगैरह और एक और जो इंडिकेटर होता है उसे एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है, ठीक है। अब ये उसमें भी 3 डायमेंशन होते हैं, यहाँ पर भी 3 डायमेंशन होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। हर पर्सन को असाइन किया जाता है डेप्रिवेशन स्कोर अकॉर्डिंग टू हिज और हर हाउस होल्ड डेप्रिवेशन, यानी जो भी, ये याद रखिएगा यहाँ पे डेप्रिवेशन में आपका अगर है आपके पास कुछ डिप्राइव तभी आप काउंट होंगे, अगर आपके पास डेप्रिवेशन नहीं है तो आप जो है 0 काउंट होंगे, ठीक है। अगर आपके पास डेप्रिवेशन है तो आप 1 काउंट होंगे, ठीक है। द मैक्सिमम डेप्रिवेशन स्कोर 100% होता है, ठीक है। जब से मैक्सिमम जो डेप्रिवेशन स्कोर होता है वो 100% होता है, ठीक है। जो मैक्सिमम डेप्रिवेशन स्कोर हर डायमेंशन की बात करें तो 33.3% मैक्सिमम डेप्रिवेशन स्कोर होता है, जिसे 1/3 भी हम कह सकते हैं। हेल्थ और एजुकेशन में 2 इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, इसलिए हर इंडिकेटर का जो वेट है वो उसे 1/6 दिया गया है। क्यों? क्योंकि 1/3 तो तीनों का हो गया, क्योंकि हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 3 हो गए, दैट्स वाई इसे 1/3, 1/3 और 1/3। अब क्योंकि हेल्थ में हमारे 2 इंडिकेटर्स हैं तो 1/2 इंटू में 1/3 करा हमने, तो 1/6 हमारा ईच को वेट इसमें दिया जाता है। हेल्थ में जैसे चाइल्ड मॉर्टेलिटी होती है, न्यूट्रिशन, तो इसे 1/6 और इसे 1/6 पर्टिकुलरली दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के क्योंकि 6 इंडिकेटर्स होते हैं तो 1/6 इंटू में 1/3 1/18 करके इसे पूरा मतलब वेट दिया जाता है, ठीक है। अब टू आइडेंटिफाई मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल, जो डेप्रिवेशन स्कोर है आर सम्ड ऑब्टेन द हाउस होल्ड डेप्रिवेशन स्कोर ऑब्टेन करते हैं। एक 1/3 का कट ऑफ यूज किया जाता है पुअर और नॉन पुअर के लिए। अगर डेप्रिवेशन स्कोर जो है 1/3 है या उससे हायर है तो हाउस होल्ड को जो है मल्टी डायमेंशनली पुअर कहा जाएगा। अगर डेप्रिवेशन स्कोर जो है 1/5 और हायर है लेकिन 1/3 से कम है तो उसे वल्नरेबल टू मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कहा जाएगा। और जिनका डेप्रिवेशन स्कोर 1/2 से 2 और हायर है तो उसे जो है हम सीवियर मल्टी डायमेंशनली पुअर कहेंगे। तो 1/3 और हायर होगा तो मल्टी डायमेंशनली पुअर, 1/5 और लेस देन 1/3 रहेगा तो उसे वल्नरेबल टू मल्टी डायमेंशनल, और 1/2 से हायर होगा तो सीवियर मल्टी डायमेंशनल पुअर आप कहलाएंगे, ठीक है। हेड काउंट रेशियो या फिर इंसिडेंस ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हेड काउंट रेशियो जो होता है वो प्रपोर्शन होता है मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल का पूरे पॉपुलेशन में, कि पूरे पॉपुलेशन में कितना हमारा मल्टी डायमेंशनली पुअर लोग हैं, ठीक है। जहाँ पर क्यू हमारा नंबर ऑफ पीपल दिखा रहा है जो कि मल्टी डायमेंशनली पुअर है, और इन टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद आता है इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी क्या रिफ्लेक्ट करता है कि एवरेज प्रोपोर्शन ऑफ वेटेड कंपोनेंट इंडिकेटर, यानी हर इंडिकेटर में कितने मल्टी डायमेंशनली पुअर लोग हैं जो कि डिप्राइव्ड हैं, ठीक है। जैसे कि
जो डेप्रीवेशन स्कोर्स होते हैं हर इंडिकेटर का, सबसे पहले तो उसे आप सम करते हैं और डिवाइड करते हैं जितने भी मल्टी डायमेंशनली लोग हैं। यानी मान लो कोई पर्टिकुलर इंडिकेटर है, एस आई इज द डेप्रीवेशन स्कोर दैट ith मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल एक्सपीरियंस, यानी डेप्रीवेशन स्कोर ऑफ दोज ग्रेटर और इक्वल टू 33.3%। ठीक है, तो उनका सारा का डेप्रीवेशन स्कोर आप सम करके और उनको मल्टी डायमेंशनल कोड से डिवाइड कर देते हैं। जो डेप्रीवेशन स्कोर होता है कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ वेट्स एसोसिएटेड विद ईच इंडिकेटर। जो डेप्रीवेशन स्कोर्स जो हमने ऐड करा है उसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि जो वेट्स जो कि जुड़े हुए हैं हर इंडिकेटर से 1 2 3 10 से, जिसमें पर्सन आई डिप्राइव्ड है। मान लो पहला इंडिकेटर है तो उसको 1 वेट दिया जिसमें पर्सन आई डिप्राइव्ड है, दूसरे में 2 वेट दिया जिसमें पर्सन आई डिप्राइव्ड है। तो इस तरीके से पूरा सम अप करते हैं हम लोग। अब पहले हम डायमेंशन देखते हैं, उसके इंडिकेटर कौन कौन से हैं। हेल्थ, न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टालिटी हमारे इंडिकेटर्स हैं। तो एनी एडल्ट अंडर एज 70 और एनी चाइल्ड होम न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन इज अंडरिश्ड, यानी एनी एडल्ट अंडर द एज 70 या फिर एनी चाइल्ड जिसका न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है वो अंडर नरिश्ड है। एडल्ट जो कि 19 से 70 साल के हैं उनको अंडर नरिश्ड कहा जाता है अगर उनका BMI 18.5 किलोग्राम से कम है। और इंडिविजुअल्स जो कि 5 से 19 साल तक हैं उनको अंडर नरिश्ड कहा जाता है अगर BMI जो है -2 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीडियन है। ठीक है, इन द मेजॉरिटी कंट्रीज BMI फॉर एज कवर्ड, मतलब मेजॉरिटी कंट्रीज में 15 से 19 साल तक का BMI कवर किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जब। और चाइल्ड मोर्टालिटी क्या है, एनी चाइल्ड अंडर एज 18 हैज डाइड इन द 5 ईयर प्रीसीडिंग द सर्वे। कोई भी चाइल्ड जो कि 18 के अंडर में है, ठीक है, और वो मर गया सर्वे से 5 साल तक पहले में, उसे कैलकुलेट करा जाता है। ठीक है, इसके बाद एजुकेशन में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस। ठीक है, एनी चाइल्ड अंडर एज 18 हैज डाइड इन द 5 ईयर प्रीसीडिंग द सर्वे, सर्वे लैक्स इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर ईयर ऑफ स्कूलिंग में कोई हाउस होल्ड मेंबर जो है वो स्कूल नहीं गया है, स्कूल एंट्रेंस एज प्लस 6 ईयर और ओल्डर, हैज़ कम्प्लीटेड 6 ईयर ऑफ स्कूलिंग, यानी लगभग 6 साल की स्कूलिंग भी कंप्लीट नहीं हुई है, उसको काउंट किया जाता है। स्कूल अटेंडेंस, एनी स्कूल एज चिल्ड्रन जो कि अटेंड नहीं कर रहा है स्कूल अप टू द एज एट विच ही और शी वुड कंप्लीट क्लास 8। ठीक है, तो वो स्कूल अटेंड नहीं कर रहा है उस एज तक जब तक वो क्लास 8 कंप्लीट कर लेगा। इसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इलेक्ट्रिसिटी आपके पास नहीं इलेक्ट्रिसिटी है, ना सैनिटेशन है, ड्रिंकिंग वाटर एंड यू डू नॉट हैव ड्रिंकिंग वाटर देन यू विल बी काउंटेड। हाउसिंग नहीं है तो आप यू विल बी काउंटेड। ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ द हाउस होल्ड 3 ड्वेलिंग एलिमेंट्स, जैसे कि फ्लोर वॉल ऑफ रूफ इज मेड अप ऑफ इनएडिकेट मटेरियल, जैसे कि फ्लोर वॉल या फिर रूफ जो कि इनएडिकेट मटेरियल का बना है। ठीक है, या फिर रूफ जो कि रडिमेंट्री मतलब बेकार मटेरियल का बना है। ठीक है, या फिर फ्लोर जो आपका बना है वो क्ले वगैरह का बना है। ड्वेलिंग यानी कोई अगर आपके घर पर कोई रूफ नहीं है, वॉल मतलब सीमेंट वाली, ठीक है, तो आपको कैलकुलेट किया जाएगा कि आपके पास हाउस नहीं है। कुकिंग फ्यूल का मतलब कि अभी भी आप डंग, वुड, चारकोल वगैरह यूज़ कर रहे हैं। असेट का मतलब कि आपके पास ना कोई कार है ना ट्रक है। ठीक है, और या ना रेडियो ना टेलीविज़न ना टीवी कंप्यूटर कार, मतलब इसमें अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको जो है कैलकुलेट किया जाएगा डिप्राइव्ड। ठीक है, तो एमपीआई की वैल्यू जो होती है वो प्रोडक्ट होती है दो मेजर्स का, इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, और इंटेंसिटी। तो इंसिडेंस हेड काउंट रेशियो को इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी कहा जाता है, फिर इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी कहा जाता है। कंट्रीब्यूशन टू मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एक्सप्रेस किया जा सकता है CIG/N डिवाइडेड बाई एमपीआई। वहाँ मान लो कंट्रीब्यूशन जो है D इज हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एमपीआई को एक्सप्रेस किया जा सकता है वेटेड सम ऑफ द सेंसर्ड हेड काउंट रेशियो, सेंसर्ड हेड काउंट रेशियोज का वेटेड सम। ठीक है, जो सेंसर्ड हेड काउंट इंडिकेटर होते हैं वो रिफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल हु आर मल्टी डायमेंशनली पुअर एंड डिप्राइव्ड इन दिस इंडिकेटर। ठीक है, जो सेंसर्ड हेड काउंट रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं कि प्रपोर्शन ऑफ पीपल जो कि मल्टी डायमेंशनली पुअर होते हैं और इस पर्टिकुलर इंडिकेटर में डिप्राइव्ड है। CIJ जो होता है वो वेट एसोसिएटेड होता है हर इंडिकेटर के साथ, और जो वेरिएंस होता है डेप्रिवेशन स्कोर का ये यूज़ किया जाता है इन इक्वालिटी को मेज़र करने के लिए अमंग द पीपल। ठीक है, अगर जो डेप्रिवेशन स्कोर है उसका वेरिएंस यूज़ किया जाता है इन इक्वालिटी को मेज़र करने के लिए अमंग द पीपल, जिसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है,
तो इस तरीके से हमारा होता है। अब इंसिडेंस ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हम लोग कैसे निकालते हैं, सबको सम करके उनसे डिवाइड कर देने पर, ठीक है। इंटेंसिटी भी हम उसी तरीके से निकालते हैं, पूरा फोर्स लेके डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। MPI इंसिडेंस इनटू में इंटेंसिटी करके हम MPI निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक। अब हम कैसे इसको कैलकुलेट करें, जैसे कि इंसिडेंस ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की हम अगर बात करें, ठीक है। तो इंसिडेंस हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का क्या था कि रुको, इसका फॉर्मूला पूरा एक्सप्रेस नहीं किया है, यहाँ पर हमें दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या करा है हमने, 4754 यानी हमने सबको ऐड कर दिया है, जो भी हाउस होल्ड साइज है 4754, ठीक है। और जिस में जैसे कि जिस में वो नहीं है, जैसे यहाँ पर पूरा अगर बात करें तो यहाँ पर नो, यानी ये किसी भी इंडिकेटर में मल्टी डायमेंशनल पुअर नहीं है, तो नो है तो हमने 0 ले लिया, ठीक है। यस है यहाँ पर, तो यस पर ऊपर आपको क्या दिख रहा है, 7, ठीक है, तो आपने 7 ले लिया। फिर इसमें भी यस है, इसमें भी यस है, इसमें भी यस है, इसमें भी यस है, तो 754 आपने वो कर लिया और डिवाइड कर दे तो आपका ये मल्टी डायमेंशनल पुअर का आपका फॉर्मूला आ गया। इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी क्या कैसे करा आपने, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी इसलिए किया कि यहाँ पर तो आपका मल्टी डायमेंशनल पुअर है ही नहीं, तो आपने इस 22.2% की वैल्यू को लिया ही नहीं। 72.2% इंटू में 7 इसको आपने लिया, क्योंकि 7 का क्या मतलब है यहाँ पर कि ये 7th वाले इंडिकेटर में मतलब मल्टी डायमेंशनल पुअर है, आपको दिख रहा होगा। तो ये 7th वाले इंडिकेटर में मल्टी डायमेंशनल पुअर है, तो हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन 38.9 लिया। अब इसमें ये यस किस इंडिकेटर में है, 5 से, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 50 है तो इसमें 4 पर है, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। एंड देन 7544 हमने उसी डायमेंशन में लेके डिवाइड करके हमने इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी निकाल ली, ठीक है। इसके बाद जो है MPI हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल दिया, जो वैल्यू आया। इस तरीके से हम कॉन्ट्रीब्यूशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम कैलकुलेट करते हैं, वेरिएंस भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब हमारा ये जो लास्ट है वो प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ठीक है। तो प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI for pressures on the planet to reflect concern for intergenerational equity inequality, ठीक है। ये कंसर्न दिखाता है इंटरजनरेशनल इनइक्वालिटी का, सिमिलर टू इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, जो कि इंट्रा जनरेशनल इनइक्वालिटी दिखाता था। यानी इनइक्वालिटी एडजस्टेड में क्या दिखाता है, इंट्रा जनरेशनल इनइक्वालिटी दिखाता था, मतलब आप ही के जनरेशन में आप एक दूसरे से अनइक्वल हैं। लेकिन ये जो प्लानिटरी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो क्या दिखाएगा आपको, इंटर जनरेशनल इक्विटी, यानी फ्यूचर वाले आपसे कितना अनइक्वल है, क्योंकि आप तो आज के रिसोर्सेज का मजा ले लेंगे लेकिन वो नहीं ले पाएंगे, तो वो इनइक्वालिटी तो क्रिएट हुई उसी तरीके से। तो HDI को जो प्लानिट PHDI जो है उसको कंप्यूट कर सकते हैं 1 माइनस इंडेक्स ऑफ प्लानिटरी प्रेशर, ठीक है। यानी आप HDI को मल्टीप्लाई करके और 1 माइनस इंडेक्स ऑफ प्लानिटरी प्रेशर से निकाल सकते हैं, ठीक है। 1 माइनस इंडेक्स ऑफ प्लानिटरी प्रेशर को जब आप माइनस करते हैं तो उसे एडजस्टमेंट फैक्टर कहा जाता है। PHDI जो होता है वो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट दिखाता है, और तब जबकि आपने कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर कैपिटा भी अपने कैलकुलेशन में लिया हो और मटेरियल फुटप्रिंट पर कैपिटा भी लिया हो, ठीक है, जो कि क्रिएट करता है प्रेशर प्लैनेट पर। इसे जो है इट शुड बी शीन एज अ इंटेंसिव इंसेंटिव फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, इसे इंसेंटिव देखा जाना चाहिए क्योंकि अच्छा भी है कि लिया भी जाना चाहिए, ठीक है। अगर कोई प्रेशर नहीं रहेगा प्लैनेट पे तो PHDI और HDI सेम होंगे, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेगा PHDI जो है वो HDI से कम होता जाएगा। इसलिए जो PHDI है वो मेजर करता है लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जब प्लानिटरी प्रेशर्स को हम अपने उसमें कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस पर कैपिटा प्रोडक्शन और मल्टीपल फुटप्रिंट। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस प्रोड्यूस एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, जब हम लोग कोल वगैरह यूज करते हैं, ठीक है।
डिवाइडेड बाय द मीड ईयर पॉपुलेशन, इसके करके हम लोग ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के थ्रू हम लोग इसका डेटा निकाल लेते हैं। मटेरियल फुटप्रिंट क्या होता है? द एट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल मटेरियल एक्सट्रैक्शन टू डोमेस्टिक फाइनल डिमांड ऑफ कंट्री, यानी आप मटेरियल कितना एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने कंट्री की डिमांड को पूरा करने के लिए। मटेरियल फुटप्रिंट इज कैलकुलेटेड एज रॉ मटेरियल इक्विवेलेंट ऑफ इम्पोर्ट प्लस डोमेस्टिक एक्सट्रैक्शन, यानी आपने रॉ मटेरियल जो इम्पोर्ट करके मंगाया है, डोमेस्टिकली कितना एक्सट्रैक्ट किया है रॉ मटेरियल अर्थ से, माइनस रॉ मटेरियल इक्विवेलेंट, और आपने कितना एक्सपोर्ट के लिए भेज दिया है उसको माइनस करके जो टोटल मटेरियल फुटप्रिंट होता है वो सम होता है मटेरियल फुटप्रिंट। क्या? बायोमास के लिए जो आपने किया है, फॉसिल फ्यूल, मेटल ओर्स, नॉन मेटल ओर्स, मटेरियल फुटप्रिंट पर कैपिटा जो है वो एवरेज मटेरियल यूज फॉर फाइनल डिमांड कितना हुआ है वो चीज़ें दिखाता है। अब इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? जैसे HDI के लिए हमने इंडिकेटर्स को नॉर्मलाइज किया, इसके लिए भी इसके इंडिकेटर्स को नॉर्मलाइज किया है थ्रू मिनिमम मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मेशन 0 से लेके 1 के बीच। तो हमने इस तरीके से प्लानिटरी प्रेशर का एडजस्टमेंट इन्वोक किया है, मैक्सिमम माइनस ऑब्जर्व वैल्यू, मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो 0 जो है उसको सेट किया गया है एज अ मिनिमम। कार्बन डाइऑक्साइड पर कैपिटा मैक्सिमम जो वैल्यू ली गई है वो 76.61 टन ली गई है, जो कि कतार से ऑब्जर्व करी गई थी, और मटेरियल फुटप्रिंट के लिए 90.27 वैल्यू ली गई है, ठीक है। इसी तरीके से for both carbon dioxide emissions per capita and material footprint, the higher observed value and the close to maximum, the higher pressure on the planet implies smaller value of index and a large adjustment to HDI. Constructing the adjustment for planetary pressure, किस तरीके से हम लोग एडजस्टमेंट क्रिएट करते हैं, मतलब इसका एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। जो एडजस्टमेंट फैक्टर होता है इज द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ द इंडिसेस मेजरिंग कार्बन डाइऑक्साइड पर कैपिटा एंड मटेरियल फुटप्रिंट। ये एवरेज होता है किसका? एडजस्टमेंट फैक्टर। ये जो एडजस्टमेंट फैक्टर है, आपने कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कितना क्रिएट किया, मटेरियल फुटप्रिंट इंडेक्स आपका क्या है, उसका अर्थमेटिक मीन है। तो ये देख भी सकते हैं आप, अर्थमेटिक मीन है, ठीक है। लो प्रेशर्स ऑन प्लैनेट रिजल्ट्स इन अ लार्ज एडजस्टमेंट फैक्टर, यानी लार्जर ए एंड स्मॉलर एडजस्टमेंट टू HDI। अगर आपका प्रेशर कम है तो लार्जर ए रहेगा और स्मॉल एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी HDI पे। इंडेक्स ऑफ प्लैनेटरी प्रेशर्स इज डिफाइंड एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ A1 माइनस A, ठीक है। एडजस्टिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अकाउंट फॉर प्लानिटरी प्रेशर्स, यानी PHDI क्या होता है? HDI इंटू में एडजस्टमेंट फॉर प्लानिटरी प्रेशर्स। एडजस्टमेंट हमारा प्लानिटरी प्रेशर्स के लिए कैसे यूज कर क्या कैसे दिखा सकते हैं? 1 माइनस P भी हम इसे दिखा सकते हैं, जो कि प्लानिटरी प्रेशर्स होता है, ठीक है। अब जो है द डिफरेंस बिटवीन HDI एंड PHDI वैल्यू को इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस अब जैसे यहाँ पर है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वैल्यू आपको ये दी गई है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर कैपिटा आपको ये वैल्यू दी गई है, मटेरियल फुटप्रिंट ये वैल्यू दी गई है। अब कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इंडेक्स आप कैसे निकालेंगे कि मैक्सिमम आपने 76.61 लिया था जो कि कतार में ऑब्जर्व करा गया था, तो 76.61 लिया गया था। एक्चुअल वैल्यू मैक्सिमम माइनस एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय दी मैक्सिमम वैल्यू की आपने इस तरीके से निकाल दिया। मटेरियल फुटप्रिंट मैक्सिमम माइनस द एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम वैल्यू, इस तरीके से आपने निकाल लिया। एडजस्टमेंट फॉर प्लानिटरी प्रेशर किस तरीके से निकाला? इन दोनों को प्लस करके एंड इनका अर्थमेटिक मीन निकाल लिया, ठीक है। प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टेड PHDI आपने किस तरीके से कैलकुलेट किया कि जो 0.797 आपकी एक्चुअल HDI वैल्यू थी, जो कि यहाँ पर है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 0.80 से, जो कि एडजस्टमेंट फैक्टर है, तो PHDI आपका निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। डिफरेंस इन प्लानिटरी एडजस्टमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ओनली फॉर, तो डिफरेंस इन रैंक्स इन PHDI और HDI कैलकुलेट किया जाता है ओनली फॉर विच PHDI एंड HDI वैल्यूज आर कैलकुलेटेड ड्यू टू डेटा लिमिटेशन। PHDI वैल्यू जो है वो स्मॉल सेट ऑफ कंट्रीज के लिए कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।